तो यार दोस्तों, समझ में नहीं आ पा रहा है कि पिछले कुछ समय से आखिर ऐसा कौन सा गुड लक भारत के साथ जुड़ गया है कि इतनी अच्छी अच्छी खबरें एक के बाद एक लगातार आती जा रही है। स्पेशली अगर बात की जाए भारत की इकोनॉमी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर या भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के डेवलपमेंट को लेकर, तो ऐसी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जिन्हें एक्सपेक्ट करना भी हमारे लिए किसी क्राइम से कम नहीं था। पहले हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा एक्चुअली हमारे साथ होगा। मुझे उन लोगों के ऊपर तरस आ रहा है जो कि टिन ट्रिलियन करके वीडियोस बनाते हैं। अब वो पता नहीं इस खबर के बाद किस तरह का रिएक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, खबर सीधे निकल कर आ रही है कि भारत ने चाइना के नाक कहे जाने वाले चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और भारत द्वारा ये पहली बार किया गया है। और इसी के साथ चाइना को वर्ल्ड वाइड एक ऐसा घाव दिया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। जी हाँ, तो चलिए आगे जानते खबर क्या है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़े स्टॉक मार्केट वाला देश बन चुका है और हमारे स्टॉक मार्केट की जो प्राइस कैप थी वो हमारी जीडीपी को भी सरपास कर चुकी थी और $4 ट्रिलियन के आंकड़े को वो पार कर चुकी थी। इस तरह से अमेरिका, चाइना, जापान और साथ ही हांगकांग के बाद भारत का नंबर आ गया था। वैसे आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे अगेन कि भारत जब चौथे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट रखने वाला देश बन चुका था तो यहाँ पर तो गिनती 5वें देश के नंबर पर आ रही है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना अपने जो लीगल काम है, इनलीगल काम तो वो अपने खुद के स्टॉक मार्केट से कर लेता है, लेकिन इनलीगल काम और स्पेशली विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो काम करता है वो हांगकांग के मार्केट से करता है। इस वजह से उसे एक अलग तौर पर गिना जाता है। अल्टीमेटली वो है चाइना का ही। तो चौथा देश तो भारत बन गया था, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अभी भी भारत 5वें पायदान पर था। लेकिन दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ऑफिशियली हांगकांग को पछाड़ते हुए चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। जी हाँ, और हमारे स्टॉक मार्केट की जो प्राइस कैप है उसने हांगकांग के स्टॉक मार्केट की प्राइस कैप को सरपास कर दिया है। सोचिए आप, ये वो हांगकांग है जिसे इस समय चाइना रूल कर रहा है। चाइना इस समय इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है और ऐसी परिस्थिति में वहां पर इन्वेस्टर्स की जो रुचि है वो भारत की तुलना में कई ज्यादा होनी चाहिए और अच्छे खासे अमाउंट पे वहां पर निवेश आता भी है। इसके बावजूद अब निवेशकों का ध्यान भारत की मार्केट की ओर जा रहा है और भारत में निवेश किया जा रहा है लगातार। और जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ इस बार भारत के जो लोकल निवेशक हैं उनका रुझान भी स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ रहा है, जो कि पहले नहीं था। और अब वो लोग भी भारी मात्रा में भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। इसका एक फायदा ये होगा कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और विदेशी निवेशक एक साथ अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारा स्टॉक मार्केट लड़खड़ाएगा नहीं, क्योंकि जो भारत के लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा एज इट इज मार्केट में रहेगा और हमारे मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो सारी चीजें अब संपन्न हो रही है। चलिए आंकड़ों के बारे में बात कर ली जाए। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो मंडे के दिन $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। वहीं पर अगर हांगकांग के स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखी जाए तो वो $4.29 ट्रिलियन है, यानी हमने इसे काफी बड़े अंतराल से सरपास कर दिया है और इस तरह से चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट दुनिया का भारत बन चुका है। अब इससे पहले हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने यानी दिसंबर में इसने पहली बार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छुआ था और इस $4 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो पिछले 2 सालों का था, यानी वर्ष 2022-23 का। इस दौरान भारत के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी वो पूरे $2 ट्रिलियन बढ़ी, यानी लगभग 50% का उछाल देखने के लिए मिला केवल 2 सालों में। अब इसके लिए कई सारे कारण देखने के लिए सामने मिल रहे हैं। तेजी से बढ़ते हुए खुदरा निवेशकों का आधार हो या फिर हमारे कॉर्पोरेट्स की जो मजबूत इनकम है वो हो, दुनिया भर के निवेशकों का रुझान भारत के मार्केट की तरफ हो, तो कई सारी चीजें एक साथ जब काम करती है तो उस तरह से उसके प्रतिफल देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि दुनिया के अब अधिकांश देश चाइना के विकल्प के तौर पर भारत को स्थापित कर चुके हैं, यानी पहले देखा करते थे लेकिन अब वो मान चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर दिया है कि हाँ, चाइना का विकल्प भारत है। और नतीजा देखने के लिए ये मिला कि भारतीय बाजार अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे कि ये सारी चीजें संभव हो पाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हांगकांग के स्टॉक मार्केट को आप मजाक नहीं समझ सकते। वर्ष 2021 की अगर बात की जाए, यानी आज से केवल 3 साल पहले, तो उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो $6 ट्रिलियन थी। यानी बहुत लंबे समय तक हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर उसको कहीं सरपास करने का मौका मिलता। लेकिन इसके बाद कोविड आता है। कोविड से दुनिया तो परेशान हुई ही हुई, लेकिन चाइना आज तक परेशान हो रहा है।
और चाइना द्वारा जो कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट किया गया, बेहिसाब लॉकडाउन्स लगाए गए और अल्टीमेटली जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था उसने, वो उसमें खुद जाकर गिर जाता है। इन सब चीजों की वजह से चाइना के अंदर अब आर्थिक स्थितियां काफी ज्यादा खराब हो गई। निवेशकों की जो रुचि थी वो हट गई, पैसा बाहर निकाल लिया उन लोगों ने और अब इनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि 6 ट्रिलियन से 4.25 ट्रिलियन के आसपास बची है। ये धीरे धीरे और ज्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी और जो भारत की मार्केट की प्राइस कैप है वो दिन पर दिन अब बढ़ती ही जाएगी। तो अब अगर टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स की बात की जाए तो यूएसए यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर है 50.86 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद चाइना का नंबर आता है 8.44 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद जापान है 6.36 ट्रिलियन डॉलर्स। उसके बाद अब भारत का नंबर आ जाता है 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स और उसके बाद अब नंबर आता है हांगकांग का, यानी 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहने का मतलब 22 जनवरी एक्चुअली भारत के लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हुई है।